नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा का देश के जीएसटी में बड़ा योगदान। हरियाणा का जीएसटी संग्रह में 7.4 का योगदान। 2018 से दोगुना हुआ टैक्स कलेक्शन। हरियाणा पुलिस का नशा तस्करों पर करारा प्रहार। 53 किलो 240 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद। तस्करी में इस्तेमाल कार भी की जब्त। हरियाणा में भ्रष्टाचार पर एसीबी का कड़ा प्रहार। ईएसआईसी शाखा प्रबंधक रिश्वत लेते दबोचा। शाखा प्रबंधक 40,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। भारत के कुल क्षेत्रफल का केवल 1.34% और राष्ट्रीय जनसंख्या का केवल 2.2% होने के बावजूद हरियाणा राष्ट्रीय जीएसटी संग्रह में लगभग 7.4% का योगदान देता है। वित्त वर्ष 2018-19 और 2024-25 के बीच हरियाणा का जीएसटी राजस्व दोगुने से अधिक हो गया है। यह जानकारी आबकारी एवं कराधान विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़ ने कर माल एवं सेवा अधिनियम जीएसटी के सफल क्रियान्वयन की 9वीं वर्षगांठ पर पंचकूला में आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा ने जून 2025 की तुलना में जून 2026 में जीएसटी संग्रह में 14.66% की वृद्धि दर्ज की है और हरियाणा ने जून 2025 के दौरान 3,641 करोड़ रुपए के संग्रह के मुकाबले जून 2026 के दौरान 4,175 करोड़ रुपए का संग्रह किया है। जून 2026 के दौरान संग्रह के लिए राज्य गुजरात और आंध्र प्रदेश के बाद प्रमुख राज्यों में तीसरे स्थान पर रहा। जून के दौरान राज्य जीएसटी संग्रह में राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 9% रही है। हरियाणा में नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे व्यापक अभियान के तहत हिसार पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए वाणिज्य मात्रा में 53 किलो 240 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया है। इस कार्रवाई में तस्करी में इस्तेमाल एक स्विफ्ट कार को भी जब्त किया गया है। इस संबंध में थाना अर्बन स्टेट हिसार में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक हिसार सिद्धांत जैन ने बताया कि एंटी नारकोटिक सेल की टीम गश्त एवं नशा तस्करी रोकथाम अभियान के दौरान रायपुर रेलवे पुल के निकट मौजूद थी और इसी दौरान उन्हें एक विश्वसनीय गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में 3 युवक भारी मात्रा में डोडा पोस्ट लेकर हिसार की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने रायपुर चौक के निकट नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध स्विफ्ट कार सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी और पुलिस टीम को देखकर कार में सवार तीनों युवक वाहन को मौके पर ही छोड़कर खेतों की ओर भाग गए। आधार पर वाहन एक संदिग्ध व्यक्ति के कब्जे में होना पाया गया, जिसके विरुद्ध नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार तलाश दे रही हैं। बहादुरगढ़ में ईएसआईसी बहादुरगढ़ के शाखा प्रबंधक को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो भिवानी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। शाखा प्रबंधक ने अपंगता सहायता राशि जारी करने के बदले 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर रिश्वत लेते ही उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शाखा प्रबंधक कुलदीप सिंह से पूछताछ की जा रही है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। करनाल जिले के तिरावड़ी क्षेत्र में पुलिस और एक बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ ने सनसनी फैला दी। कुटेल के पास पकड़े गए हथियारबंद गिरोह के फरार छठा आरोपी परमीत आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पुलिस पर फायरिंग कर बच निकलने की कोशिश करने वाले आरोपी को जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीआई1 टीम को सूचना मिली थी कि कुटेल कांड से जुड़ा फरार आरोपी परमीत बाइक पर सवार होकर क्षेत्र में घूम रहा है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और संभावित मार्गों पर नाकाबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी फिलहाल चिकित्सीय निगरानी में है। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि उससे गिरोह की गतिविधियों और अन्य आपराधिक योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। सीआईए1 की टीम इंस्पेक्टर संदीप कुमार के नेतृत्व में जो करनाल शहर में काम करती है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी क्राइम यूनिट्स की एक ड्यूटी लगा रखी है क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन के लिए। तो जो प्रिवेंशन की कार्रवाई होती है उसमें परसों 29 जून को शाम को मधुबन थाना क्षेत्र में जो रिंग रोड हमारा पड़ता है कुटेल के आसपास, वहाँ पे पुलिस ने 5
आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पोजीशन से 8 पिस्टल मिले थे, 8 अवैध जो हथियार होते हैं और 30 राउंड मिले थे। तो उसमें 5 आदमी गिरफ्तार हुए थे, 6ठा आदमी मौके से फरार हो गया था। उसका नाम परमीत था और वो था शहर मालपुर थाना बपोली जिला पानीपत का रहने वाला था। तो उसी की इनपुट पुलिस के पास थी। पुलिस ने जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनमें से 4 आरोपियों को पुलिस रिमांड पे ले रखा था, और जो ये मौके से फरार हो गया था आरोपी परमीत, वो उसकी एक स्पेसिफिक इनपुट CIA 1 की टीम के पास थी। तो CIA 1 की टीम ने जब ये इनपुट है इसको एनकैश करते हुए, ये जो आप घटनास्थल देख रहे हैं, ईडन नामक कॉलोनी पड़ती है, जिट रोड से कनेक्ट करती है, यहाँ पे वो किसी का इंतजार कर रहा था। तो पुलिस ने अपनी जो लाइट बंद करके और उसको नैब करने की कोशिश की है। तो उसने पुलिस के ऊपर फायर किए हैं, 3 राउंड फायर हुए हैं, जिसमें जो पुलिस टीम को लीड कर रहे थे CIA 1 के ASI राजीव हैं, उनकी बुलेट प्रूफ वेस्ट पे एक गन शॉट इंजरी है। तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है, 3 राउंड पुलिस की तरफ से फायर हुए हैं, जिसमें एक जो आरोपी है परमीत नामक, इसको बैक पे एक गन शॉट इंजरी है, अभी उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। आपराधिक इतिहास है इसके ऊपर 5 आपराधिक मुकदमे हैं, जिसमें पहले भी पुलिस मुठभेड़ का एक मुकदमा है, पहले भी इसने पुलिस पे फायरिंग कर रखी है, और ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग से संबंध रखता है। जो पुलिस ने बाकी इसके साथी गिरफ्तार किए हैं, तो उस पे प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि इन्होंने 2 व्यक्ति जो है कलानौर एरिया के रहने वाले हैं, और एक व्यक्ति जो पंजाब एरिया का फिरोजपुर का रहने वाला है, उनकी हत्या की साजिश रच ली थी। तो CIA 1 की टीम ने जो प्रिवेंशन का हमारा काम है, उसके तहत इन सबको गिरफ्तार किया है। रोहतक जिले के बेंसी गांव के पास भिवानी सब ब्रांच नहर टूटने से आसपास के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। नहर की करीब 50 फीट पटरी टूटने के बाद तेज बहाव का पानी खेतों में घुस गया, जिससे फसल जलमग्न हो गई। सूचना मिलते ही नहरी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पीछे से नहर का पानी बंद कराया। हालांकि किसानों ने विभाग पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि यदि नहरी विभाग समय पर पहुंच जाता तो नुकसान काफी हद तक कम हो सकता था। उनका आरोप है कि विभागीय कर्मचारी करीब 1 घंटे की देरी से पहुंचे, जिसके चलते बड़ी मात्रा में पानी खेतों में फैल गया और फसलों को नुकसान हुआ। वहीं नहरी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया और तत्काल नहर का पानी पीछे से बंद कराया गया। अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है और टूटी हुई पटरी की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है, और विभाग का दावा है कि शाम तक मरम्मत पूरी कर नहर में दोबारा पानी छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल विभाग नुकसान का आकलन करने में जुटा है, जबकि किसान अपनी फसलों के लिए नुकसान का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं नई विभागीय अधिकारी ने कहा कि टीम यह भी जांच करेगी कि कहीं नहर को जानबूझकर तो नहीं तोड़ा गया है। फिलहाल राहत कार्य जोरों पर है। हिसार के शिवनगर क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आई है। यहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रही 32 वर्षीय महिला की उसके साथी ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी स्वयं सूर्यनगर पुलिस चौकी पहुंचा और खुद हत्या करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर फोरेंसिक टीम को बुलाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि गुस्से में गौरव ने पूजा पर चाकू से कई वार किए। महिला के गले, पेट और पीठ पर गंभीर चोटें मिली हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ मरीज छोड़कर वापस लौट रही एक सरकारी एम्बुलेंस में अंबाला के सद्दोपुर के पास अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक पूरी एम्बुलेंस जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। गनीमत यह रही कि हादसा मरीज को अस्पताल छोड़ने के बाद हुआ, जिससे एक बड़ा जानी नुकसान टल गया। एम्बुलेंस चालक कृष्ण कुमार निवासी कुरुक्षेत्र ने बताया कि वे कुरुक्षेत्र की PSC सियाना से एक मरीज को चंडीगढ़ सेक्टर 32 अस्पताल में छोड़कर वापस आ रहे थे। जैसे वे अंबाला के सद्दोपुर के पास पहुंचे, उन्हें अचानक इंजन से तेज धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। पुल के नीचे खड़ी गाड़ी में आग लगते ही हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। राहगीर और चालक ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, लेकिन आग की रफ्तार इतनी भयावह था कि जब तक दमकल कर्मी गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया जाता, तब तक सरकारी एम्बुलेंस का सिर्फ लोहे का ढांचा ही बचा रह गया था। इस हादसे के बाद सरकारी वाहनों, विशेषकर आपातकालीन सेवाओं में लगी एम्बुलेंस की मेंटेनेंस और फिटनेस को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शुरुआती अंदेशा शॉर्ट सर्किट या इंजन ओवरहीटिंग का जताया जा रहा है।
विधायक सतपाल जामा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है, जो विकसित हरियाणा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। इसी संकल्प के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा अंबाला के नारायणगढ़ से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिसमें कैथल के जिला अस्पताल में हुए 9 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार और नवीनीकरण प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया गया है और इसके साथ साथ जिले के स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा करते हुए 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस की भी सुविधा दी गई है, जिससे जिले वासियों को जरूरत के समय में राहत मिल सकती है। हमारी सरकार कैथल जिले पर पूरी मेहरबान है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 1000 करोड़ के लगभग की ग्रांट दे करके कैथल में भगवान परशुराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया और जो आज लगभग बनकर के तैयार हो गया। और अभी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी हमें 9.5 करोड़ रुपए दे करके हमारे कैथल के सरकारी हॉस्पिटल नागरिक अस्पताल का नवीनीकरण करने का काम किया है। और जिस प्रकार जाम्पा जी ने कहा कि हॉस्पिटल को नया बना करके सभी सुविधाएं देने का काम किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक बहुत बड़ी पहल की है। आधुनिक सुविधाओं से लैस 70 के लगभग हमारी एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखा करके पूरे हरियाणा में भेजने का काम किया है और उनसे लाखों लोगों को उसे लाभ मिलेगा। वो हॉस्पिटल तक लोगों को लेकर के जाएंगी, हॉस्पिटल से उनको घर पर छोड़ करके आएंगी और रास्ते में भी मरीजों का इलाज करने का काम करेंगी। पिहोवा शहर में दर्दनाक सड़क हादसे ने एक और युवक की जान ले ली। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान रोहित गुर्जर 26 वर्षीय निवासी जेपी कॉलोनी पिहोवा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रोहित बाइक से अपने घर जा रहा था और जब वह शहर के मुख्य चौक के पास पहुंचा तो प्राइवेट बस की चपेट में आ गया, जिससे उसका सिर बस के टायर के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि जैसे यह हादसा हुआ, मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। वह पहले ही ड्राइवर बस मौके पर छोड़कर फरार हो चुका था और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रोहित के परिवार को हादसे की सूचना देकर बुलाया गया। पुलिस ने आगामी जांच शुरू कर दी है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।